एक परिवार के चलते आप हजारों किसान को कत्ल कर दीजिएगा। एक व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष का बाउंड्री मकान बचाने के लिए आप गरीबों के 17 बीघा जमीन, उनके मकान, उनके घरों को तहस नहस करने पे तुल गए। कितना बीघा जा रहा था जो पहले? भाई पहले तो ये रोड निर्माण है, सिर्फ एक बाउंड्री जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री के नजदीक है तो उनके प्रभाव में आकर के ये पुरानी अलाइनमेंट जो टेंडर हो गया था, वो टेंडर को रद्द कर दिया गया। कहना चाह रहे हैं नीतीश कुमार के लोग हैं। हाँ, यही तो सुनाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी के भागना का जो निजी भागना है उनका जमीन आ गया है, इसलिए नया अलाइटमेंट को बदला गया है, नया अलाइटमेंट बनाया जा रहा है। अपने रिश्तेदार को चलते 100 घर को कुर्बानी दे रहे हैं, ये होने हम लोग नहीं देंगे। ये लड़ाई सड़क से सदन तक चलेगा, हम लोग मानने वाले नहीं हैं। पटना की सड़कों पे जो है माले और राजद के लोग उतर चुके हैं नीतीश कुमार और बिहार सरकार के खिलाफ। देखिए किस तरह से जो है आपको माले पार्टी का झंडा दिखेगा, राजद का झंडा दिखेगा। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे ही जानेंगे। परसा बाजार में हमारी जो है मौजूदगी है, यहाँ पे विधायक गोपाल रविदास भी है। क्यों उतर गए सड़कों पे? ये है मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना है और ये योजना जो कहा जाता है संपत चक, परसा संपत चक 4 रोड निर्माण है। तो प्रगति यात्रा के दौरान ये रोड का सैंक्शन हुआ। पुरानी अलाइनमेंट जो है 4 बीघा जमीन जा रहे, जो किसान लोग काफ़ी हर्ष के साथ देने के लिए तैयार हैं और सरकार का लागत भी कम खर्च है। लेकिन कुछ तथाकथित जो है प्रभावशाली लोग हैं और कहा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के नज़दीक हैं तो उनके प्रभाव में आकर के ये पुरानी अलाइनमेंट जो टेंडर हो गया था, वो टेंडर को रद्द कर दिया गया और एक नया अलाइनमेंट परसा रहीमपुर से लेकर छतना मौजा तक बनाई गई है, जिससे 17 बीघा जमीन किसानों की जा रहे हैं और उसमें कुछ प्रभावशाली लोग हैं, वो अपना जमीन और मकान बचाना चाहते हैं। कहना चाह रहे हैं नीतीश कुमार के लोग हैं। हाँ, यही तो सुनाई पड़ रहा है कि इनके परिवार के लोग हैं और हम वहीं से आ रहे हैं। आपने देखा कि बाजाबता भव्य बिल्डिंग बनी हुई है, अपार्टमेंट भी बना है। उसी अपार्टमेंट को बचाए रखने के लिए रास्ता का रूट चेंज कर दिया गया और जिससे किसानों में, मजदूरों में व्यापक तौर पर विरोध है। मांग क्या है आप लोग? मांग है कि पुरानी अलाइनमेंट पे ही रोड का निर्माण किया जाए, नया अलाइनमेंट रद्द हो। मांग है कि जो रोड के अंदर में जिन किसानों की ज़मीनें जा रही हैं, आज के बाजार रेट के हिसाब से उनको बाज़ाब्ता उनके मुआवजा मिले और एक परिवार को नौकरी मिले। देखिए यहाँ पे राजद के नेता जेम्स यादव भी पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार के करीबी है, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए आम लोगों की जमीन जा रही है? सुनने में तो यही आ रहा है लोगों का, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि जो रूट पहले से तय था, जिस पे टेंडर पास हुआ था, नीतीश जी ने खुद परसा से लेकर संपत चक तक 4 लेन का जो रूट पास हुआ था, उन्होंने जो कहा था, आज क्या ऐसी विपदा आ गई, क्या कारण हुआ कि उसका अलाइनमेंट, वो रूट चेंज करना पड़ा आपको। और वो रूट एक आदमी, एक व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष का बाउंड्री मकान बचाने के लिए आप गरीबों के 17 बीघा जमीन, उनके मकान, उनके घरों को तहस नहस करने पे तुल गए। कितना बीघा जा रहा था जो पहले? भाई पहले तो ये रोड निर्माण है, सिर्फ एक बाउंड्री जा रहा था। ठीक है, इस रोड में जब 4 लाइन पास हुआ, आपको भी पता होगा, जब 4 लाइन पास हुआ तो 30-30 फीट दोनों तरफ से लेते एक बाउंड्री जा रहा था किसी व्यक्ति विशेष का। लेकिन जो रूट, नया रूट बना है, जो अलाइनमेंट हुआ है, उसके चलते गरीबों, हजारों गरीबों का मकान जा रहा है। फिर 17 बीघा जमीन जा रहा है, जबकि पहले नापी जोखी सब हो चुका था, रूट पास हो चुका था। उसके बाद क्या कारण हुआ? ये तो एक मतलब कि परिवार के मोह में, या तो गरीब व्यक्तिगत मोह में, व्यक्तिगत लोगों के लिए ये जो किया जा रहा है, तो ये सरकार गरीबों की है नहीं। जो ये कहा करते, कथाकथित सरकार ये कहा करती है कि मैं गरीबों का भला चाहता हूँ, गरीबों की सरकार। आप देख लीजिए, आप उनसे सवाल कीजिए, क्या यही गरीबों की सरकार है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, जो शायद आपका परिवार लगता है, उसके चलते
रूट चेंज करके गरीबों को घर से बेदखल किया जा रहा है। क्या मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे हम लोग के है कि जो पुराने अलाइनमेंट पर जो रोड का नापी हो चुका है, उसके बाद एक परिवार के चलते, बचाने के चलते हजारों गरीब किसान तो नीतीश कुमार अपने परिवार के लोगों को घर जमीन बचाने के ऐसे किए, आम लोगों की जमीन की कुर्बानी, जबकि इस रोड का नापी हो चुका था, सारा हो चुका था। किसान के पेमेंट के लिए रसीद मांगा जा रहा था, जो किसान का जमीन जा रहा था, उसके बाद इस तरह का हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि एक परिवार के चलते आप हजारों किसान को कत्ल कर दीजिएगा। जो गरीब गुरबा 10 दूर 5 दिन में अपना निवास है, वही खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे इतने लोगों के साथ सड़क पे उतरे हैं? आज हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, कहते हैं कि हम विकास पुरुष है, आके अपना व्यक्तिगत संबंध के लिए आप पुराना एलिमेंट रोड कैंसिल कर दिए, आप नया लागू कर रहे हैं। तो आप लोगों ने आपको कह देना चाहते हैं कि हम लोगों ने रोड पे उतर गए हैं, पुराना ही लागू करना होगा, नहीं तो करेंगे तो क्या करेंगे? इससे वो जैसे जारी रहेगा। आज हम लोग का 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, तो इससे भी आप बड़ा संघर्ष जारी रहेगा। पटना के सड़कों पे उतर जाएंगे? हाँ, निश्चित उतरेंगे हम लोग निश्चित उतरेंगे, ताकि हमारे परसा के तमाम हमारे गार्जियन अभिभावक सबको हक और अधिकार की बात है, सदन तक जाएगा, सदन तक जाने का काम करेंगे। हमारे माननीय विधायक, ये लड़ाई सड़क से सदन तक चलेगा। हम लोग मानने वाले नहीं हैं। मांगे जब तक पूरी नहीं, जब तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होगा, पुराने अलाइनमेंट पर सरकार रोड नहीं बनाएगा, तो आज हम लोग धरना दे रहे हैं। कल डीएम के यहाँ देंगे और हमारे विधायक जो है सदन में इस मामला को उठाया जाएगा। लेकिन हम लोग पुराना पर लागू करवाकर मानेंगे नहीं, तो आज भूख हड़ताल इसको लिए हम लोग करेंगे। भूख हड़ताल भी हाँ, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं, क्योंकि पुराने अलाइनमेंट पर ये रोड बनावे। और हम लोग इस बात को सरकार स्वीकार करे कि जो चंद अपने रिश्तेदार को चलते 100 घर को कुर्बानी दे रहा है, ये होने हम लोग नहीं देंगे। क्यों बैठे हैं धरने पे? देखिए, यह 4 लेन का अलाइनमेंट, नया अलाइनमेंट के खिलाफ यह धरना है। और आप जान रहे हैं कि इस अलाइनमेंट में, नया अलाइनमेंट, पुराने अलाइनमेंट में नीतीश कुमार जी के भागना का, जो निजी भागना है, उनका जमीन आ गया है। इसलिए नया अलाइनमेंट को बदला गया है, नया अलाइनमेंट बनाया जा रहा है। यह कहीं से भी उचित नहीं है, इसको हम निंदा करते हैं और पुराने अलाइनमेंट पर काम करने की मांग करते हैं। पहले नीतीश कुमार के भगना का जमीन अपार्टमेंट जा रहा था जी, अपार्टमेंट नहीं, अपार्टमेंट बच रहा है। अपार्टमेंट के आगे मॉल बनाने के लिए जो जमीन है, बाउंड्रिंग सिर्फ किया हुआ है, वह जमीन को बचाने के लिए यह नया अलाइनमेंट के रूप में लाया गया है। कितने लोगों की जमीन जाएगी, घर जाएगी नया अलाइनमेंट में? ऐसे इसमें करीब 20 घर जो बना हुआ है वह टूट रहा है, और बाकी दर्जनों किसानों के जमीन जा रहा है। देखिए, लगातार जो है नारेबाजी करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और 3 दिवसीय जो है धरना पे बैठने वाले हैं। इनका कहना है पुराना जो अलाइनमेंट पास हुआ था उसी पे जो है बनना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी का घर बचाने के लिए जो है नया अलाइनमेंट लाया गया। बाकी आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।